अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुआ है आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। यहाँ पर जो फ्लोर है वो ओरिजिनली ऐसा होता है। इस तरह से फ्लोर होता है जिस तरह पाकिस्तान में नीट एंड क्लीन फर्श होते हैं, ऐसे यहाँ पर नहीं होते। जब घर बनते हैं तो जो ओरिजिनल फ्लोरिंग है वो ऐसी होती है, फिर उसी वजह से फ्लोर के ऊपर जो है कारपेट या वाइनल या लेमिनेट फ्लोर या इवन टाइलें लगवाई जाती हैं, तो फ्लोर कुछ ऐसा होता है। और अभी फाइनली वो दिन है जिस दिन हमने फ्लोर जो है वो चेंज करना था, तो अपस्टेयर से हर चीज़ ही हमने रिमूव की। सुबह सुबह बेडिंग, मैट्रेस, रज़ाइयाँ, तकिए सब कुछ नीचे लेकर आए और कमरे जो हैं वो इस वक्त फुली एम्प्टी होने चाहिए थे, तो बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए नीचे लिविंग रूम में ही तैयार हो रहे हैं। अपस्टेयर 3 रूम हैं और छोटा सा ये कॉरिडोर है और एक बाथरूम है। तो हमने 2 कमरे जो हैं वो फुली एम्प्टी कर दिए और कुछ फर्नीचर जो है वो छोटे कमरे में रख दिया कि जब एक कमरे में कारपेट डल जाएगा तो फटाफट से हम दूसरे कमरे में फर्नीचर जो है वो शिफ्ट कर देंगे। और जो अलमारियां हैं वहाँ से भी सारा सामान उठाया और कपड़े हैंग किए हैं। जब उसने कारपेट डालने लगा था तो ये कपड़े हैंग किए हुए भी उठा लिए थे, क्योंकि कारपेट की थोड़ी बहुत डस्ट तो होती ही है। और ये देखें, यहाँ अभी 2 रूम फुली तौर पर एम्प्टी हैं और जिसने कारपेट डालना था वो तकरीबन 9 बजे, मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने गए और अभी 9 बजने में कोई 4-5 मिनट बाकी थे तो कारपेट वाला आ गया था। तो 9 बजे उसने काम स्टार्ट कर दिया। हमें लगा 2 लोग होंगे, लेकिन एक ही कारपेट फिटर आया था और उसी ने सारा काम किया। हमने कहा भी था कि कोई हेल्प वगैरह चाहिए, लेकिन उसने कहा नहीं, कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। और यहाँ पर उसने काम आते ही जो है फ़ौरन से ही काम शुरू कर दिया। तो हमें लगा चले 1-2 घंटे लग जाएंगे, इसको फटाफट से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 बज ही गए थे ये सारे कमरों में फ्लोर डालते डालते। और अभी यहाँ पर अंडरलेयर बिछाई है उसने। जिन्हें ये काम आता है वो तो फ़ौरन से ही कर लेते हैं, उनका ये रोज़ का ही काम होता है। और हम खड़े देख भी रहे थे, हमने उनसे पूछ कर ही थोड़ी सी वीडियो भी बनाई, क्योंकि कुछ लोग माइंड भी करते हैं तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। बेहतर होता है कि पूछ ही लिया जाए। तो कोई और काम ही नहीं था, ज़ाहिर है कारपेट डलना था तो ही सारा काम आपने करना था ना। तो बस फिर हम भी इंतज़ार करते रहे कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो और हमने जो वापस चीज़ें रखनी हैं वो जल्दी से रखी जाएं। अच्छी बात ये थी कि इस आदमी ने ना वक्त ज़ाया नहीं किया, इसने फटाफट से ही काम कर दिया। सिर्फ स्टेयर केस में इसको डालने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन जल्दी से ही इसने ना काम ख़त्म कर दिया। और अभी देखें फ़ौरन से ही एक रूम जो है वो तैयार हो गया। और कारपेट जो है ये 2 शेड का है। इस तरफ से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन जब आप अंदर से जाके इसको बाहर की तरफ देखेंगे तो इसके 2 शेड आते हैं। तो 2 तरह का ये कारपेट दिखाई देता है। हमने उसे पहले कहा था कि ये बड़ा रूम जो है इसमें पहले कारपेट डाल दें, तो ये देखें जल्दी से हमने जो छोटे कमरे का फर्नीचर रखा हुआ था वो सारा इस कमरे में हमने शिफ्ट किया। तो वो जो मिडल रूम था वो डोर बंद करके वहाँ पर कारपेट डाल रहा था कि ये रूम देखें अभी हमने खाली कर दिया है। क्योंकि एकदम सारा सामान हम नीचे नहीं लेकर जा सकते थे, तो हमने कहा चले रख लेते हैं इस कमरे में, देखते हैं वो क्या कहता है। तो उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि 2 रूम में डालने में थोड़ा टाइम तो लगना ही था। तो उसने कहा मैं
मैं 2 रूम पहले कंप्लीट कर दूँ तो फिर आप इसमें से इस फर्नीचर उठा लेना। तो हमने कहा चलो अच्छा हो गया, वरना सारा फर्नीचर हमें नीचे लेकर जाना पड़ना था। काफ़ी लेकर भी गए लेकिन बेड वगैरह जो थे वो हमने दूसरे रूम में फटाफट से रख दिए, और जब बड़े कमरे में कारपेट डल गया तो फटाफट वहाँ पर उठा के रख दिए। और चूँकि नया कारपेट डाला है तो इसकी फर काफ़ी सी जो है वो निकलती है, तो वो फटाफट से ही हमने साथ-साथ हूवर किया, और हूवर भी एकदम से भर गया, 2-3 दफ़ा इसको क्लीन भी किया, और सारी मैंने दीवारें डस्ट तो की हुई थी, लेकिन चूँकि नए कारपेट की डस्ट उड़ती है, फर सी होती है ना, तो वो काफ़ी उड़ती सी है, तो मैंने कहा एक दफ़ा फाइनली जो है दीवारों पर थोड़ा-सा जो है झाड़ लिया जाए, ताकि अगर कोई डस्ट उड़ी भी है तो वो उतर जाए। और जो नीचे मैट्रेस हमने रखे थे फटाफट हमने वो भी ऊपर लाकर रखने शुरू कर दिए, ताकि हमारा भी काम ख़त्म होता रहे, बजाय इसके कि हम बैठे रहें कि ये रुखसत हो तो ही हम कोई काम करेंगे। तो उसने कहा कोई मुझे कोई इशू नहीं है, आपने जो अपना काम करना है करते रहें। और अभी जो है अपस्टेयर बाथरूम का फ्लोर भी चेंज करवाया हमने, हालांकि ये कुछ महीने पहले ही हमने बदला था, लेकिन चूँकि सारे घर में नया फ्लोर डाला है तो फिर उसका भी हमने कहा भी चेंज कर दें। बाद में हमने कहना है ये क्यों नहीं करवाया हमने, ये भी बड़ा मसला है हमारे साथ। ये जो स्कर्टन बोर्ड हैं ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसके ऊपर ना पेंट कर लेते हैं, जो ग्लास पेंट होता है ना, ग्लोस पेंट जो होता है, तो मैंने कहा रहने देते हैं, इतनी क्या ज़रूरत है। तो अभी जब कारपेट डाला है तो वो थोड़ा सा ना लग रहा है कि इसके ऊपर पेंट कर लेना चाहिए था, तो कैसर को काफ़ी फील हो रहा है कि इसके ऊपर ना पेंट होना ही चाहिए। तो मैंने कहा इस ओके कोई बात नहीं है, बड़ा मेजर जो काम है वो हो चुका है। और यहाँ पर देखें स्टेयर केस में भी पड़ गया है। अभी लॉबी जो है उसकी हमने जो लैमिनेट फ्लोर था वो उठाया है, क्योंकि डाउनस्टेयर का जो फ्लोरिंग है वो नेक्स्ट ट्यूसडे डाली जाएगी। देखने में ये बड़ा ही इजी सा काम लग रहा है, लेकिन यकीन जानिए इसने थका दिया है, बाजू इतने दुख के हैं, इतनी बॉडी एक शुरू होगी, क्योंकि इतना फर्नीचर, इतने मैट्रेस और चेस्ट ड्रा निकाल कर हम नीचे लेकर गए। एक चेस्ट ड्रा हमने वैसे ही जो है नीचे ले जाने की कोशिश की तो वो थोड़ा सा टूट गया, तो फिर उसके ड्रा निकाले, वो पहले नीचे लेकर गए, फिर उसका जो फ्रेम है वो लेकर गए। तो हर एक चीज़ अपनी जगह से आपने हटा कर ही फ्लोर डालना है, तो वो बहुत बड़ा काम है। और चूँकि घर छोटा है, कमरे छोटे हैं, और दीवारें खैर से बस ऐसी ही हैं, कोई चीज़ दीवारों पर लग जाएगी, दीवार पे कोई भी चीज़ लग जाए तो वहीं पर दीवार में जो है निशान पड़ जाता है, ऐसा लगता है दीवार फट सी गई है, क्योंकि ये बस लकड़ी सा ही कुछ लगा हुआ है। तो एहतियात से ही इन चीज़ों को मूव किया हमने, थोड़ी सी लगी भी थी तो बचा हो गया। ये देखें यहाँ से इसका शेड और है, इस तरफ से देखेंगे और है, जब उस साइड से जाके देखेंगे तो वो ज़्यादा ब्राइट लगता है। तो ये देखें यहाँ से वो ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। हमने खुद ही ये डिसाइड किया था कि एक ट्यूसडे हम अपस्टेयर का फ्लोर चेंज करेंगे और फॉलोइंग ट्यूसडे हम डाउनस्टेयर का करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है, तो यही एक दिन है। वीकेंड पर भी होती है लेकिन वीकेंड पर वो शॉप बंद होती है। तो अभी जब हमने ये फ्लोर डाल लिया तो हमें लग रहा है कि हमने एक हफ्ते का वक्फा कुछ ज़्यादा ही दे दिया। तो हमने उनसे कहा भी कि 1-2 दिन बाद आकर अब डाल दें, तो फ्लोर चेंज कर दें डाउनस्टेयर का। तो उन्होंने कहा नहीं, हम फुली बुक्ड हैं, तो जो ओरिजिनली आपने प्लान किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और ये देखें अभी जो सारे चेस्ट राख हैं वो रख दिए हैं, और जो हमारा कमरा था अब वो वापस बुरहान और फजर का कमरा उनको दे दिया है। और जो ये सामने वाला कमरा है यहाँ बुरहान और फजर थे, अभी हमने यहाँ पर अपना बेड जो है वो मूव कर दिया है। और बच्चे घर आके इतने खुश हुए, 2 दिन बगैर फ्लोर के यहाँ फिरते रहे हैं, तो एयो एयो करते रहे बच्चे के, जी नहीं चाह रहा है इसके ऊपर पैर भी रखने को। तो अभी जब चेंज हुआ है तो इतने खुश हुए हैं, स्कूल से आए हैं अभी, तो काफ़ी इन्हें खुशी हुई है कि फ़र्श जो है फ्लोर चेंज हो गया। फजर तो
2 दिन ऊपर बैठ ही नहीं रही थी, उसको ये फर्श बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बगैर कारपेट या फ्लोर के ना, तो अभी ऊपर आई है, तो थकी हुई है। आज जिस दिन हमने ये फ्लोर डाला उस दिन वेदर काफ़ी अच्छा था, थोड़ी-सी गर्मी जो है वो महसूस हो रही है, ख़ैर इतनी भी नहीं हो रही, लेकिन ये है कि सर्दी थोड़ी-सी कम हुई है। स्प्रिंग वेदर जो है यहाँ ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ये देखें अभी बेड जो है इसको हम जोड़ेंगे। ये पता नहीं कितनी दफ़ा इस कमरे से उस कमरे में और उस कमरे से इस कमरे में आ चुका है कि अब बस ये ख़त्म ही हुआ चाहता है। अभी इसका जो हेडबोर्ड है वो चेंज किया है। ये स्टोरेज बेड है, अंडर द बेड इसके स्टोरेज है। जब हमने ये बाय किया था उस वक्त ये नए बेड आए थे कि अंडर द बेड स्टोरेज होती थी, तो ये कपड़ा सा ही लगा होता था। अभी जो बेड ऐसे आते हैं अंडर द बेड स्टोरेज, उसके नीचे बोर्ड सा लगा होता है, बाकायदा फ्लोर होता है, तो वो ज़्यादा सही है। बाथरूम का फ्लोर इस तरह से है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।